यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से मुंडन संस्कार कराने मैहर जा रहा परिवार सड़क हादसे का हुआ शिकार। रीवा कलेक्टर की समझाइश के बाद हड़ताल खत्म, काम पर लौटे कर्मचारी। रीवा में मुंबई से लौटे युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते दी जान, मोबाइल खंगाल रही पुलिस। रीवा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, करों में भारी छूट के साथ आपसी समझौते से सुलझे हजारों मामले। रीवा में मारपीट से दुखी होकर युवक ने लगाई फांसी। रीवा में सफाई व्यवस्था परखने सड़कों पर उतरे निगमायुक्त, शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। सतना में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, SDM को लगा बुजुर्ग महिला का डंडा। सतना में किराना दुकान में भीषण आग से लाखों का नुकसान। मैहर में 2 बाइकों की भिड़ंत में नाबालिग समेत 5 घायल, रीवा रेफर। सीधी में दवाई लेने के बहाने आए युवक ने मेडिकल स्टोर से पार किया मोबाइल। सीधी में आपदा प्रबंधन बैठक से नदारद CMO को कारण बताओ नोटिस। सिंगरौली में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया शराब में जहर देकर हत्या का आरोप। पन्ना में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासियों का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस ने संभाला मोर्चा। और मध्य प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, रीवा में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गुड़ से मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में बच्चे का मुंडन संस्कार कराने जा रहा एक परिवार अमरपाटन के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। नादन टोला स्थित नहर पुल के पास तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे कार में सवार मासूम बच्चे और महिलाओं सहित करीब 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। रीवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्टर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और वे पुनः काम पर लौट आए हैं। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल को समाप्त कराते हुए कलेक्टर ने कर्मचारी संघ को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा और प्रशासन उनके साथ सहयोगात्मक रुख अपनाएगा। इसके जवाब में कर्मचारी संघ ने भी जनहित और विकास कार्यों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का वादा किया है। बता दें कि विभाग में थोपे जा रहे अव्यावहारिक लक्ष्यों, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी के लिए मजबूर किए जाने के विरोध में सभी जनपद पंचायतों के कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कामकाज बंद कर दिया था, जो अब आपसी संवाद के बाद सुचारू हो गया है। साहब बहुत अच्छा रुख रहा और उनका स्पष्ट निर्देश था कि हम लोगों को उनका कहना था कि मैं आने के बाद पहला स्टेप रखा था, कर्मचारी संघ के साथ बैठक रखेंगे और जो भी बीच की अंडरस्टैंडिंग होंगी, जो भी समस्याएं होंगी कर्मचारियों की, उनको तुरंत निराकरण करने का प्रयास करेंगे और हमेशा सभी कर्मचारियों को हमारा सहयोग रहेगा। और हम उम्मीद किए हैं कि सभी हम लोग कलेक्टर साहब का कभी भी जो भी वादे करेंगे, हम लोग जो भी निर्देश होंगे हमेशा समय से पालन करेंगे। हड़ताल आज से समाप्त करेंगे। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलचट में 22 वर्षीय राज खान ने मुंबई से घर लौटने के कुछ ही घंटों बाद
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार रात महाराष्ट्र से गांव पहुंचे राज ने परिजनों के साथ सामान्य रूप से भोजन किया और सोने चला गया, लेकिन शनिवार सुबह उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका है, जिसके चलते पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि कॉल रिकॉर्ड्स और संदेशों के जरिए ही आत्महत्या की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल पुलिस मामले का पंचनामा कर सुसाइड के ठोस कारणों की तलाश में जुटी है। रीवा में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक और नागरिक सुविधाओं का बड़ा संगम देखने को मिला, जहां नगर निगम सहित विभिन्न विभागों ने करदाताओं और पक्षकारों को बड़ी राहत दी। नगर निगम रीवा द्वारा शहर के सभी जोन कार्यालयों एवं मुख्यालय में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक विशेष शिविर लगाए गए, जिसमें वर्ष 2025-26 तक के बकाया संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभारों के अधिभार पर 25% से लेकर 100% तक की भारी छूट प्रदान की गई। इसी कड़ी में जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की उपस्थिति में बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल और पारिवारिक विवादों जैसे समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि यहाँ सुलझाए गए मामलों को अंतिम फैसला माना जाता है और इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे न केवल पक्षकारों के समय और धन की बचत हुई, बल्कि न्यायालयों में लंबित बोझ भी कम हुआ। रीवा नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता सेवाओं और कचरा संग्रहण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मुख्य मार्गों, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक शौचालयों में नियमित सफाई करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त डस्टबिनों को बदलने और नालियों की सुचारू सफाई के कड़े निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और सीएम हेल्पलाइन व सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाली नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौ में 27 वर्षीय युवक विद्यांशु सोंधिया ने शुक्रवार को घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विद्यांशु पिछले कुछ समय से मारपीट और मानसिक तनाव के कारण परेशान था। परिजनों के अनुसार 3 वर्ष पुराने विवाद के बाद शुक्रवार दोपहर को शराब के पैसों की मांग को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से उसका पुनः विवाद और मारपीट हुई थी, जिसकी जानकारी विद्यांशु ने अपनी मां को भी दी थी। इसके कुछ देर बाद ही उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पहुंची सिमरिया पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। यही हुई कि वो गया था गांव साइड, मतलब उधर से फिर आया तो वहाँ पता चला कि लड़ाई पंडित लोगों से किया है और वहाँ उसको मारे हैं। मारने के बाद आया तो मम्मी को बोला कि वो हमको धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो अगर आज बच गया तो कल जिंदा नहीं रहोगे। तो इतना कि मम्मी को बताया, मम्मी सोची अब चला गया सोने। अब उधर सोने गए, मम्मी लोगों को लगा कि बस सोने जा रहा, फिर सबका दरवाज़ा बंद किया, अंदर से गया तो फांसी लगा। सतना के वार्ड क्रमांक 41 स्थित कंपनी बाग में बाल वाटिका के निर्माण के लिए आरक्षित पुरानी आबकारी भवन की भूमि से शनिवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ 16 परिवारों का अवैध कब्जा हटा दिया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब समय मांगने के लिए एसडीएम राहुल सिलाड़िया के पैरों में गिरे लोगों को उठाते समय एक बुजुर्ग महिला का डंडा अनजाने में उनकी आंख और नाक के पास लग गया, जिससे वे कुछ देर के लिए असहज हो गए। प्रशासन के अनुसार इन परिवारों को पिछले 3 वर्षों से लगातार नोटिस देकर जगह खाली करने की समझाइश दी जा रही थी, लेकिन बार बार की अवहेलना के बाद नगर निगम और पुलिस की टीम ने बलपूर्वक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन को कब्जे में ले लिया, जहां अब जल्द ही बाल वाटिका के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरमारी गांव में शुक्रवार रात चेतन किराना दुकान में
संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार राम स्वयंवर द्विवेदी जब दुकान बंद कर खाना खाने घर गए थे, तभी अचानक आग की लपटें उठने लगीं, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। खास बात ये रही कि पीड़ित ने इसे शॉर्ट सर्किट के बजाय किसी की साजिश या आगजनी की घटना बताया है, क्योंकि गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बंद थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर दुकान को आग के हवाले तो नहीं किया। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटारी गेट के पास शुक्रवार रात 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई सीधी टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सीधी जिले के धरोखर गांव से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक शिवम, नीरज और संजय साकेत मैहर में एक तिलक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक में महोबा निवासी कमला रैकवार और उसका भाई सवार थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र अंतर्गत हटवा बरहाटोला में शनिवार सुबह एक शातिर चोर ने दवाई खरीदने के बहाने मेडिकल स्टोर संचालक का मोबाइल चोरी कर लिया। घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब एक अज्ञात युवक संजय पटेल की दुकान पर पेट दर्द की दवाई लेने पहुंचा और जैसे ही संचालक दवाई निकालने के लिए मुड़ा, युवक काउंटर पर रखा मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गया। मोबाइल न मिलने पर जब संचालक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो युवक की ये चालाकी सामने आई। कमरजी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन में शनिवार को आयोजित ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन बैठक में अनुपस्थित रहने पर चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद ने नगरपालिका सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आगामी वर्षाकाल की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सूचना के बावजूद बैठक में शामिल न होना घोर लापरवाही है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने 15 जून तक सभी निर्माणाधीन नालियों के कार्य पूर्ण करने और साफ सफाई सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए। साथ ही बाणसागर और गुलाब सागर डैम के गेट खुलने की स्थिति में प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तैयार कर जल संसाधन विभाग को समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झखरावल में 30 वर्षीय शिव प्रसाद साकेत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई का आरोप है कि शिव प्रसाद को शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया है, जिससे उसकी जान गई। पुलिस के अनुसार मृतक शराब का आदी था और पिछले 3 वर्षों से अपने परिवार से अलग रिश्तेदार के घर रह रहा था। जियावन थाना प्रभारी शेष नारायण द्विवेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए देवसर अस्पताल भेज दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत की असली वजह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में रुंज डैम परियोजना के लिए करीब 500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और उचित मुआवजा न मिलने के विरोध में आदिवासियों ने हुंकार भर दी है। 8 मई की सुबह से शुरू हुआ ये प्रदर्शन 9 मई को भी जारी रहा, जिसमें भूख प्यास की परवाह किए बिना बुजुर्ग और बच्चे भी डटे रहे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेता अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर पूरी रात वहीं डेरा डाले रखा। इस संवेदनशील मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक व आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मौके पर पहुंचकर आदिवासियों का समर्थन किया। विक्रांत भूरिया, जिला अध्यक्ष अनीश खान, अंकित शर्मा, वासुदेव बुंदेला सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुए विचार विमर्श के बाद प्रशासन के साथ इस शर्त पर समझौता हुआ कि आदिवासियों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, अन्यथा विस्थापन की प्रक्रिया नहीं होगी। फिलहाल अमित भटनागर की रिहाई और न्याय की मांग को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मुआवजा दिया जाए
और ज़मीन के बदले जल्द में उनको हैबिटेट बना के दिया जाए, जिसमें वो जंगल में ही रहें, अपना जीवन करें। 1 महीने से बैठे हुए हैं, अब 1 महीने बाद राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ बैठेंगे और आदिवासियों को उनका हक दिला के रहेंगे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही है, वहीं रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। रीवा जिले में शनिवार को चिलचिलाती धूप के कारण अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते रीवा, सतना और मऊगंज सहित आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम विभाग ने भीषण लू का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।